नए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा गोला बारूद का ऑर्डर। किस बड़ा गोला तैयारी बारूद का में ऑर्डर। बांग्लादेश? क्या किस तैयारी चाहता में है बांग्लादेश? बांग्लादेश? क्या चाहता पाकिस्तान है को दिया बांग्लादेश? बहुत बड़ा सैन्य ऑर्डर, बहुत वाह। बड़े गोला बारूद का ऑर्डर। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। दोनों दोनों ही। ही जगह पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वो जनाब कह रहे हैं इंडियन रो रहे हैं इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा है कि आप हमें ना मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे दें भाई, आप हमें एम्यूनेशन दे दें, यानी गोला बारूद चाहिए हमें। और फिर आरडीएस, उसके बारे में खबरें आ रही है कि 40 टन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लेने का ऐलान किया है। ये खबरें दे रहा है अब भारतीय मीडिया, और साथ साथ वो कह रहा है कि हमें भूल गया है ये बांग्लादेश। 1971 में हमने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। ये बहुत एहसान फरामोश हैं, इनको समझ नहीं आती किस तरह से आज हमारे खिलाफ हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है। क्या हमारे ऊपर इनका जो इत्मीद है वो अब ख़त्म हो चुका है? हमारे ऊपर भाई ट्रस्ट क्यों नहीं करते आप बांग्लादेशियों? ये कह रहा है इंडिया, क्योंकि भाई आपके ऊपर अब जो इत्मीद है वो ख़त्म हो चुका है। आप करते क्या हैं? वो एक कहावत है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम है। आपसे आपके ऊपर बिल्कुल भी वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, आप जनाब उनको, बंगालियों को, जो बांग्लादेशी है ना बेचारे, उनको आपने एक्सप्लॉइट किया है बहुत ज़्यादा, उनके साथ आपने जुल्म किया है। और जिस तरह से उनके साथ आपने किया वो सारी दुनिया ने देखे, कानूनी बना के रख दिया था आपने बांग्लादेश को, अपनी यानी भारत की। और वहाँ पर जिस तरह से आपने डिक्टेटरशिप करवाई शेख हसीना के ज़रिए, और फिर लोगों को वहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के लोगों को तैनात किया, और फिर आपने बांग्लादेशियों के साथ बहुत ही नारवा सलूक भी किया। जो दिल करता था मोदी का, भारत का, वो बांग्लादेश के साथ किया जाता था। किस तरह से पानी छोड़ दिया जाता था, अब भी छोड़ रहे हैं। और फिर आप ये कहते थे कि जनाब ये बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं। भाई ये कैसा दोस्त है, यानी भारत कैसा दोस्त है कि एक तरफ वो आपको दोस्ती के दावे भी करता है और दूसरी तरफ आपके लोगों को भी मार रहा है। एक तरफ आपसे दोस्ती का दावा भी करता है और दूसरी तरफ आपके घरों के ऊपर से पानी भी छोड़ देता है, यानी ऊपर से जा रहा है ना पानी। हजारों की तादाद में लोग बेचारे अब बेघर हो गए हैं, बल्कि लाखों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में तो लोग मरे भी हैं, शहीद हुए हैं। तो ये कैसा दोस्त है? वो समझ चुके हैं ना, बांग्लादेशी अब समझ चुके हैं, वो बच्चे नहीं है भाई। वो भी इंटरनेट के दौर में रहते हैं ना, वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, उनको भी पता है ना दुनिया का। आप अकेले भाई चंद्रयान पे जाने वाले नहीं हो, वो भी तो अपना मिशन भेज रहे हैं ना। आप क्या समझते हो अपने आप को? खैर, बांग्लादेशियों ने जनाब अब इनको ठीक से जवाब देना शुरू कर दिया। अब तकलीफ भारत को यह है कि कभी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने आप को इतना मजबूत ना कर ले, ताकि कल अगर हम बे ऑफ बंगाल पानी के ऊपर जाकर कब्जा करने की कोशिश करें तो भारत को बांग्लादेश अटैक ना कर दे, यानी जवाबी वार ना कर दे, इतना मजबूत ना हो जाए। और उसे ये भी डर है क्योंकि चिकन नेक है ना जो, वो बांग्लादेश बांग्लादेश के यूं यूं हाथ में है भाई। और फिर उसके साथ कौन बैठा हुआ है? चाइना बैठा हुआ है। यानी चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ऐसा ब्लॉक है जो इसकी नींदें हराम की हुई हैं भारत की, इस ब्लॉक ने स्पेशली। और फिर पाकिस्तान की तरफ से इमदाद का ऐलान, ये उनको खुटक रही है। अब पाकिस्तान तो और पाकिस्तान से जो ढाका डायरेक्ट फ्लाइट भी जाएंगी, ये भी उन्हें बुरा लग रहा है। यानी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात डे बाय डे अच्छे होते नजर आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और फिर स्पेशली भाई वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, तो इस पे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। टैंक का सामान मंगवाया जा रहा है पाकिस्तान से, मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगवाए जा रहे हैं, एम्यूनेशन मंगवाया जा रहा है, गोला बारूद मंगवाया जा रहा है। अब ये तकलीफ है। आइए उनके सीने पर जो आग लग रही है ना, उसके बारे में ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। नए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा गोला बारूद का ऑर्डर। किस तैयारी में बड़ा गोला बांग्लादेश? बारूद का ऑर्डर। क्या चाहता है बांग्लादेश? पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा सैन्य ऑर्डर, बहुत बड़े गोला बारूद का ऑर्डर। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। दोनों ही जगह पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब बांग्लादेश बारूद की नई आपूर्ति पाकिस्तान से चाहता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद और नई अंतरिम सरकार स्थापित होने के ठीक 3 हफ्ते बाद ढाका ने पाकिस्तान से तोप खाने का, गोला बारूद की ताज़ा आपूर्ति का बड़ा आदेश दिया है।
ट्रिब्यून की खबर के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने भारत सरकार को इस डेवलपमेंट के बारे में सूचित कर दिया है और कहा गया है कि बांग्लादेश को सितंबर से शुरू होने वाली 3 किस्तों में हजारों राउंड गोला बारूद की आपूर्ति होने लग जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह आदेश हसीना के पद छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद दिया गया है। वैसे आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गोला बारूद की आपूर्ति हो रही है। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया है, ऐसा पहली बार नहीं है, लेकिन यह पहले के आदेश से काफी बड़ा ऑर्डर बताया जा रहा है। जिस प्रकार का गोला बारूद का ऑर्डर किया गया है और उसमें 30 से 35 किलोमीटर तक दूर हमला करने की क्षमता है। खास बात यह है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। ऐसे में सवाल बनता है कि बांग्लादेश की सेना गोला बारूद का इस्तेमाल कहां करना चाहती है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निर्यात विभाग ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सभी कारखानों को ऑर्डर की सूची तक भेज दी है। बोर्ड की ओर से हवेलियन, संजवाल, गढ़वाल के विभिन्न डिवीजनों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए एक पत्र में पाकिस्तान से बांग्लादेश को सैन्य निर्यात का विवरण दिया गया है। निर्यात सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाली 3 शिपमेंट में किया जाएगा। ट्रिब्यून की खबर के अनुसार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान और चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर समर्थन दिया था। पहले से स्थापित अवामी लीग सरकार को कमजोर करते हुए पाकिस्तान और चीन के अनुकूल शासन स्थापित करने के प्रयासों में आरक्षण पर विरोध प्रदर्शन को परिवर्तित करने में जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश की छात्र इकाई, इस्लामी छात्र शिविर की भूमिका को खारिज नहीं किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दी गई जानकारी में यह बात सामने आई है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है इंडियन मीडिया की। पाकिस्तान से एम्यूनेशन जो लेने की बात हो रही है, बांग्लादेश ने डिमांड, अब देखिए बांग्लादेश चाहता है और कि पाकिस्तान से ये जो असला ख़रीदा जाए और वेपन्स, फिर इसी तरह जो टैंक है उसके लिए जो गोला बारूद होता है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, उस तमाम के तमाम जो एम्यूनेशन है वो पाकिस्तान से ली जाएं। और ये खबर आई जंगल में आग की तरह फैली पूरे के पूरे भारतीय मीडिया में, और भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी की। और आप देख रहे हैं कि कैसे अब इसके ऊपर प्रोपेगेंडा ब्रिगेड बैठ चुका है, गोदी मीडिया, और किस तरह से पाकिस्तान अपने दोनों भाई, देखिए हम तो हमारा भाई मुल्क है यार वो बांग्लादेश, हम उसके साथ खड़े हैं, हमारे लिए उनके एक सेंटीमेंट है, हम उनके साथ खड़े हैं। आपने जो करना है, अभी उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है भाई कर लो, हम तो उसके साथ हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब इंशाल्लाह हम 2 हो गए और होंगे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होंगे, मिलकर आपकी किस तरह से बैंड बजाएंगे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपको। पाकिस्तान की मिलिट्री और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में गूंजेंगी। वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।